2000s में जब एनीमे इतना मेन स्ट्रीम नहीं था, एक कैरेक्टर था जो सब लड़कों और उनकी माओं को भी पता था। गोकू। स्कूल में तो सब लड़के चिल्ला रहे होते थे। तो गोकू इतना आइकॉनिक एनीमे कैरेक्टर कैसे बना, चलो देखते हैं। अब ये कुछ सिलुएट्स है, तुम पहचान सकते हो कौन सा कैरेक्टर है। मैं 5 सेकंड देता हूँ, इनमें से देख लो किस कैरेक्टर को तुम पहचान सकते हो। गोकू को तो सबने पहचान लिया होगा क्योंकि इसका कैरेक्टर डिजाइन ही इतना आइकॉनिक है। जो ये हेयर स्टाइल है किसी दूसरे एनीमे में ऐसा है ही नहीं, तो इस वजह से जो ये कैरेक्टर है वो बाकियों से पहचानना काफ़ी ईजी हो जाता है। और गोकू का बच्चों जैसा बिहेवियर भी उसको काफ़ी यूनिक बनाता है बाकी प्रोटैगनिस्ट से। तुम चाहे नारुतो को ले लो जो हमेशा अपने पास्ट के ट्रॉमा में जीता है, या लूफी को ले लो जिसका एक ऑब्जेक्टिव है और उसको वो अचीव करना है। बाकी सब प्रोटैगनिस्ट का कुछ गोल होता है, लेकिन गोकू एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका एक ही गोल है। गोकू किसी जस्टिस, मोरालिटी, रिवेंज इस सब के लिए नहीं लड़ता है। उसको एक ही चीज़ से मतलब है, उसको बस अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। इसलिए काफ़ी बार वो अपने दुश्मनों जैसे पिकलो या वेजिटा उन सबको भी वो छोड़ लेता है जब उसको लगता है वो फ्यूचर में हो सकता है उसको एक बेटर चैलेंज दे सके। बाकी एनिमेस में जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं वो किसी पर्पज़ के लिए काम कर रहे होते हैं। नारुतो को होकागे बनना है, लूफी वन पीस ढूंढ रहा है, तांजीरो मुजान को ढूंढ रहा है। जैसे स्कूल में हम पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ते क्यों हैं? एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। लेकिन एक बार एग्ज़ाम क्लियर हो गया फिर हम क्या करते हैं? पढ़ाई अपने आप ही छूट जाती है। इसीलिए नारुतो एक बार होकागे बन गया, फिर बोरुतो में उसकी उतनी पावर लेवल नहीं रही, ना सास्के की। लूफी को भी अगर एक बार वन पीस मिल जाएगा उसके पर्पज़ नहीं रहेगा आगे कुछ करने का। लेकिन गोकू इन सब से अलग है। वो क्लास में एक लड़का होता है ना जो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ता है, उसको मतलब नहीं है एग्ज़ाम है या नहीं है। गोकू ट्रेनिंग करता है बस अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। फिर कोई दुश्मन आ रहा है वो बोनस है। तो इसलिए उसका माइंडसेट जो है वो बाकी सब कैरेक्टर्स से अलग है। इसलिए वो हमेशा ही एक थ्रेट को फेस करने के लिए तैयार रहा है, जबकि बाकी कैरेक्टर्स पीछे रह जाते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है गोकू की जो पर्सनालिटी है वो बहुत सिंपल है, उसका कोई कैरेक्टर आर्क नहीं है। ये जनरली वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ ड्रैगन बॉल जी देखा है। अगर तुम ड्रैगन बॉल से गोकू की जर्नी को फॉलो करोगे तो उसकी भी एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स जर्नी है। इस जर्नी में वो काफ़ी नई चीज़ें सीखता है और अपने बिहेवियर को काफ़ी चेंज भी करता है। गोकू का फोकस ज़्यादातर अपने प्रेजेंट पे होता है, वो उतना पास्ट के बारे में नहीं सोचता है। तो इसलिए उसके उतने फ्लैशबैक्स नहीं है, ना ही उसके उतने इंटरनल वो मोनोलॉग्स कि तुम समझ सको उसका कैरेक्टर कैसे चेंज हो रहा है। ड्रैगन बॉल में गोकू की मोरालिटी उतनी डेवलप्ड नहीं थी, इसीलिए उसने काफ़ी कैरेक्टर्स को उस जान से भी मारा है, जैसे रेड रिबन आर्मी के कुछ कमांडर्स, डीमन किंग पिकलो है। लेकिन फिर सैन सागा में जब वो खुद मर जाता है और फिर ड्रैगन बॉल से वो वापस आता है, उसके बाद उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। वो लोगों को उतना मारने पे तुला नहीं होता है, इसीलिए वो नापा को नहीं मारता और वेजिटा को भी जाने देता है। एक और कैरेक्टर आर्क उसका होता है जब रैडिट्स उसको आके सबसे पहले बताता है कि वो एक सेयन है। पहले तो वो सीधे ही अपनी सेयन आइडेंटिटी को ही रिजेक्ट करता है, लेकिन जैसे ही उसकी पावर बढ़ते रहती है उसके सेयन जीन्स अपना असर दिखाना शुरू करते हैं और फ्रीजा सागा के एंड में वो खुद को पूरा सेयन मानता है। ऐसे ही गोकू की और भी बहुत सी कैरेक्टर आर्क्स है जो एक कैजुअल बंदे को समझ नहीं आएगी। और सेल सागा के बाद वो एक ऑलमोस्ट कंप्लीट कैरेक्टर बन चुका है जिसके पास ज़्यादा कुछ चेंज करने को है नहीं। और गोकू की जो सबसे आइकॉनिक चेंज है वो इसकी सुपर सेयन ट्रांसफॉर्मेशन। गोकू का सुपर सेयन बनना एनीमे हिस्ट्री में अब तक का वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस है। इससे पहले एनीमे में ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते थे और एक कैरेक्टर की पावर फाइट के बीच में चेंज नहीं होती थी ऐसे। गोकू से ये ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है और अभी तो ये काफ़ी पॉपुलर हो गया है। अब हम अगर गोकू की पर्सनालिटी को सम अप करें तो वो बस एक थोड़ा बेवकूफ़ सा चिल बंदा है जिसको बस लड़ना और खाना पसंद है, और यही पर्सनालिटी ब्लूप्रिंट रहा है आगे के प्रोटैगनिस्ट के लिए। वन पीस के मांगाका ओडा ने कहा है कि जो लूफी का एडवेंचरस और चेयरफुल एटीट्यूड है वो गोकू से इंस्पायर्ड है। नारुतो के मांगाका किशिमोटो ने कहा है कि नारुतो का जो ये नेवर गिव अप एटीट्यूड है और जो हमेशा अपने लिमिट के एक स्टेप आगे जाना, ये सब गोकू से ही इंस्पायर हुआ है। यूजी का भी जो सिंपल, चेयरफुल और केयरफ्री एटीट्यूड है ये भी गोकू से काफ़ी मिलता जुलता है। और बाकी बहुत सारे एनीमे में गोकू और कामेहामेहा को बहुत बार रेफरेंस भी किया है। अब ये तो था एनीमे, अब गोकू का रियल वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट रहा है। जैकी चैन ने एक बार बताया था कि गोकू उनका फेवरेट एनीमे कैरेक्टर है। एक इंटरव्यू में राफेल नडाल ने कहा कि गोकू बचपन से ही उनके लिए एक इंस्पिरेशन रहा है कि हमेशा बेटर करना है। बहुत सारे जिम्स में देखोगे तुम गोकू की फोटो लगी होती है, चाहे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हो या फुटबॉल सेलिब्रिटीज हो या बहुत से एमएमए फाइटर्स गोकू से डिसिप्लिन, ट्रेनिंग और अपनी लिमिट पार करने के लिए मोटिवेट होते हैं। और अनलाइक नारुतो में जैसे वो चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी बन गया, या लूफी जॉय बॉय का रीइंकार्नेशन है, या बाकी एनीमे में एक्सटर्नली प्रोटैगनिस्ट को कोई पावर अप मिलता है,
गोकू जितना भी स्ट्रांग हुआ है वो सिर्फ अपनी हार्डवर्क से हुआ है। अब तुम बोलोगे लेकिन गोकू भी तो सेयन है ना। लेकिन गोकू सेयन ही पैदा हुआ था, वो उसके खुद के जेनेटिक्स है, किसी दूसरे ने नहीं दिए हैं उसको। जैसे नारुतो को ले लो, नारुतो उज़ुमाकी पैदा हुआ है, लेकिन वो होने के साथ उसमें नाइन टेल्स फॉक्स एक एक्स्ट्रा एंटिटी है। नारुतो का खुद का चाक्रा उतना नहीं है, वो नाइन टेल्स फॉक्स का चाक्रा ज़्यादा यूज़ करता है। तो जो नारुतो की जो पावर है वो उसकी खुद की नहीं है, वो एक बोरोड पावर है। और नारुतो शिपुडेन में उसको 6 पाथ सेज से एक एक्स्ट्रा परमानेंट पावर अप मिल जाता है। वन पीस में लूफी की पावर भी डेविल फ्रूट खाने से है। अगर उसने बस वो एक चीज़ खाई नहीं होती उसकी लाइफ पूरी अलग होती। इचिगो की भी सिग्निफिकेंट पावर उसको होलो से मिलती है। वैसे मिडोरिया को ऑलमाइट से, यूजी को सुकुना से, डेंजी को पोचिटा से। लेकिन गोकू की जितनी भी स्ट्रेंथ है वो उसको किसी दूसरे ने नहीं दी है, वो उसकी खुद की बायोलॉजी और खुद की हार्डवर्क है। तो इसीलिए गोकू की स्ट्रेंथ ज़्यादा डिजर्व्ड लगती है। तुम बोलोगे कि सेयन होना इतना बड़ा चीट कोड है, लेकिन गोकू से पहले सेयन्स का पूरा एक प्लैनेट था, उनमें कोई भी सुपर सेयन नहीं बन पाया। और उस पूरे प्लैनेट में लास्ट सुपर सेयन हज़ारों सालों पहले कोई बना था। फ्रीजा को तो लगता था ये लोग डिल्यूजनल है, सुपर सेयन कुछ होता ही नहीं है। और गोकू कोई प्रिंस या कोई लेजेंडरी पावर के साथ पैदा नहीं हुआ था, वो एक लो क्लास फाइटर का बेटा था। गोकू यूनिवर्स 7 में स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो सेयन है, वो इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि वो गोकू है। तो इसीलिए बहुत लोगों को गोकू सबसे रिलेटेबल मेन कैरेक्टर लगता है। वो एक मशीन की तरह है जिसको कभी रुकना नहीं है। गोकू के लिए परफेक्शन बेकार है, क्योंकि अगर तुम परफेक्ट हो गए तो उसके आगे कहीं तुम जा नहीं सकते। गोकू हमेशा आगे बढ़ना चाहता है, हर दिन उसको पिछले दिन से बेटर होना है। तुम कहीं भी पहुंच जाओ, हमेशा कुछ न तो कुछ के लिए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होता है। और ऑलमोस्ट ऑल एक गॉड लाइक फिगर होने के बाद भी वो सबके साथ एकदम चिल है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो गोकू सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर है ऑफ एनिमे ऑफ ऑल टाइम। अब अगर तुमको लगता है नहीं है या तुमको और कोई कैरेक्टर लगता है तो कमेंट्स में बताओ मेरे को। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब। बाय।